आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों की दौड़ तेज हो गई है। जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र के करंडी जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया और विधायक संजीव ने मुख्यमंत्री को बुके देकर उनको सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हम फिर से जीत का परचम लहराएंगे और हमारे कार्य को देखकर विपक्ष परेशान है। इसके साथ ही भाजपा पर वोट के बदले नोट का आरोप लगाते कहा वे कामयाब नहीं होंगे। इधर पोटका विधायक संजीव सरदार ने पोटका विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों का बखान किया। कहा पोटका विधानसभा क्षेत्र में एक इतिहास लिखा गया जो आज तक विपक्ष नहीं कर पाई। मौके पर झामुमो नेता देवजीत मुखर्जी, बहादुर किस्कू, निजाम खान, शेर खान समेत कई लोग उपस्थित रहे। जमशेदपुर से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। किस तरह का माहौल है और हमने वो चीज़ को देखा है जो छात्र जीवन से राजनीति में जो दूसरा नेता जो गलती करता है वो गलती हम नहीं की। ज़्यादा खाने से, ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा टहलने से ये चीज़ परहेज करते हुए अभी 5 साल हम चला और उस 5 सालों में हमने इस पोटका विधानसभा के लिए जो झारखंड बनने के बाद, जो भारत आज़ाद बनने के बाद जो नहीं हो पाया था और वो करके दिखाया इस पोटका विधानसभा। और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इस गठबंधन की सरकार ने जो भी कल्याणकारी योजना राज्य के गरीब जनताओं के लिए जो योजना बना के देने का काम किया है ये भी सराहनीय है। कि राज्य के लिए प्रथम होगा, पहला ऐसा योजना होगा हमारे जनताओं को मिलने का काम। एक तरफ के लिए कोई चुनौती नहीं है। अरे हम तो 5 साल उनकर लोगों के बीच में रहे हैं, 5 साल उन लोगों हार सुख में दुख में रहे हैं और साथ ही साथ हम पहले उठते थे, उनको उठाते थे और उनको सुलाते थे, उसके बाद हम सोते हैं। ये 5 साल उन लोगों का बीच बिता है। ये क्या 5 साल में तो कभी उन लोगों को चेहरा देखा तो जो हमारे कैंडिडेट हैं जो आप बताएं 5 साल में कहीं नहीं देखा। ये पारासूट से आए अभी उतर रहे, ये पारासूट वाला पोटका विधानसभा में नहीं चलेगा। और वो कहते हैं पोटका में कुछ काम नहीं हुआ है। अब बताइए 2 साल कोविड काल और कोविड काल के बाद जो काम हुआ है और जो आज उनका माना जाता था खरसुआ सीट और वहाँ नहीं लड़के भागे भागे यहाँ आए, कहीं तो कुछ बात है। और वैसे जैसे भागे भागे आए ना पोटका की भी जनता ऐसे भागे भागे वहीं भेज देगा। और बात ये है और बोलता है पोटका में कुछ काम नहीं हुआ। ये तो 2 साल की बात है, लेकिन इस झारखंड की जनता ने जब राज्य विभाजन नहीं हुआ था उसमें पहला विधायक भी बनाया, पहला मंत्री भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया, इस जिले के लिए 2.5 साल के लिए सांसद भी बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बनाए और केंद्र में जनजातीय मंत्री भी बने। बोल दे हमारा आदिवासी समाज के क्या काम किए हैं। और आदिवासी समाज जब उनके ही सर्वे में जो 2021 की जनगणना जो सर्वे होना था उसमें आदिवासी को कोड नहीं था, आदिवासी का कोड नहीं था, तो मांग किया इस राज्य की जनता ने, आदिवासी जनता ने, तब केंद्र सरकार नहीं दिया, तब इस सरकार ने कैबिनेट विधान सभा से पारित करके भेजने का काम किया केंद्र सरकार के। उस समय जनजातीय मंत्री थे, कहाँ दिला पाए। और बात करते हैं पोटका में और जो मिला था भी वो तो इस सरकार ने ही लोगों तो काटा है। ओबीसी की आरक्षण इन लोग का मंत्रिमंडल परिषद में बाबूलाल मांझी और इन लोग का परिषद में 27% था और उसी को काट के इन लोग किया 14%। जब हमारा सरकार गठबंधन की सरकार ने इसको पूर्ण विधानसभा पारित करके 27 किया तो बोल नहीं है। सोचना है पोटका विधानसभा में ढोंगी बाबा है, इसलिए वहाँ से तोड़ा है और ढोंगी बाबा लोग से पहचानिए। 5 साल में कहीं जनता नहीं है, ये लोग को कहाँ रहता नहीं है। हमारे विधानसभा के अंदर के वोटर भी नहीं है। जो कानून बनता है, चलिए वार्ड लड़ेगा तो वार्ड क्षेत्र से, मुखिया लड़ेगा पंचायत क्षेत्र से, ठीक है, जिला परिषद क्षेत्र है, ठीक है, विधायक कहीं से भी आके लड़ सकता है। लेकिन जनता को दायित्व होता है कि हम किसको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये 2.5 साल जैसे संसद बना के जनता ने ठगा है और खोजा है और वैसे अगर कहीं गलती किया जनता 5 साल खोजने में परेशान हो जाएंगे। खोजते खोजते उनका दुआरी तक नहीं मिलेगा, घर तो दूर की बात है, दुआरी तक नहीं मिलेगा। इसलिए
जनता सब जान रही है कि कौन उसके दुख सुख में है, कौन उसके साथ पहुंच रहा है, कौन दिन रात सेवा कर रहा है। इसलिए आने वाला दिन में ये सीट दिला के गठबंधन की झोली में माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सरकार ठान लिया है और आगामी 23 तारीख को बीजेपी का और भी अभी कई कार्यक्रमों में जाना है। इसलिए आज हम लोग आज एक तरफ राहुल गांधी जी भी आए हैं, लेकिन हम लोग कई प्रोग्रामों की वजह से एक साथ मंच पे नहीं आ पाए। वो अलग छोर पे, हम अलग छोर पर हैं। और आज इसीलिए आपके पास निवेदन करने आए हैं। बहुत सारा लोग यहाँ पर, हम लोग का आदिवासी भाई लोग भी, हम लोग का कुछ और भाई भी, कोई मुंडा भाई भी, कोई उरांव भाई भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंटी कर रहा है और पैसे लेकर के हमारे बीच में जहर बोने का काम कर रहा है। अब वो सरकार जुड़ा लगी, पार्टी जुड़ा लगी, इन जेल कोई भी नहीं दिया और चांदो पगा जा थोड़ा चितान में आशीर्वाद का है ना दुनिया को होती बाप बड़ी जड़े नहीं तापे तलारे बनाया पार्टी हो मेरा सरकार हो मेरा और नवा दिशो मवा बहुत है ना नवा मिलते आरो नवा चुनाव बन जड़े माँ आज लोगों को हिजुआ बांग्लादेशी घुसपैठी को और बढ़ाया माटी रोटी बेटी रे कथा को मेना और सना मासिक खुली को पे लौंडे को विस्थापित बना और कोई अब आदिवासी को विस्थापित, कोई आदिवासी को विस्थापित बना, लोग व्यापारी को विस्थापित बना, खनिज नितुमते लटू लटू उद्योग नितुमते, लेकिन लौंडे आप विस्थापित वीर गुरु को लगाए पुनः नौकरी चाकरी मुआवजा हो उनका उन्हें बिना दिन जो माम सरे होनाते ये गाले नियम ले बनाओ किदा कानून ले बनाओ किदा, लेकिन उन्हें कानून लागू लगी। अब वह सरकार जरूरी गया कि नवा दिशों में जाके फैक्ट्री लगा, उन्हें फैक्ट्री 75% नॉर्डर एंड हॉट को नौकरी हुआ। तो आएगा कथा दिशा दिशा पे कथा रोड ही करा तो नवा के मैं कहते आप ऐसे सिरों करा जिनमें तीर धनुष छाप है, महागठबंधन का छाप है। संजीव सरदार को जिताइएगा ना, 200% जिताइएगा ना, सरकार बनाइएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ के मैं कहते अड़ी अड़ी सराव, धन्यवाद, जोहार।